हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में स्वागत है। मैं संगीता सोशियोलॉजी के 500 को क्वेश्चन का सीरीज चला रही हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग आज क्लास 12 करेंगे, जिसमें 211 क्वेश्चन से लेकर 220 तक के क्वेश्चंस को डिटेल्स एक्सप्रेशन में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा 211 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी। तो प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की जो अवधारणा है वो मैकइवर तथा पेज के द्वारा दी गई है। मैकइवर एवं पेज ने सहयोग को दो भागों में बांटा था, प्रत्यक्ष सहयोग तथा अप्रत्यक्ष सहयोग। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष सहयोग। और जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करने वाले जो असमान या भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष सहयोग। तो मैकइवर तथा पेज ने सहयोग के दो भागों में बांटा था, प्रत्यक्ष सहयोग तथा अप्रत्यक्ष सहयोग। और एक और समाजशास्त्री थे ग्रीन, जिसने सहयोग को तीन भागों में बांटा था, और वे थे प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग तथा तृतीयक सहयोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 212 पूछा जा रहा है कि कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक उत्तर औद्योगिक समाज जो है वो प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित होता है। ये एक ऐसा समाज होता है जिसमें कि भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सूचना के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है, और सूचना का जो समाज कहला होता है उसे सूचना समाज कहा जाता है। इस संदर्भ में जो अमेरिकी समाजशास्त्री थे डेनियल बेल और उनके जो सहयोगी थे फ्रांस के समाजशास्त्री एलन टुरेन, उन्होंने अपनी पुस्तक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इसकी विवेचना की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि उत्तर औद्योगिक समाज में भौतिक वस्तुओं के उत्पादन संबंधी जितने भी काम होते हैं, जैसे नौकरी हो गया, फिर समाज के अंतर्गत जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष हो गया, इसमें जो एक स्वरूप रहता है उसे कहा जाता है एक औद्योगिक समाज, एक उत्तर औद्योगिक समाज इसके अंतर्गत कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 213 पूछा जा रहा है कि पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है जिसमें दो विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में होता है। तो पर संस्कृति ग्रहण, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना। तो इसके अंतर्गत इसका बताया जा रहा है कि एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है, और संभवतः दोनों समूहों के द्वारा, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि पर संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह दूसरे लोगों के समूहों को या के साथ संबंध बनाता है, अंतर्क्रिया करता है और जीवन में कुछ अपने जीवन में कुछ उतारने का प्रयास करता है, तो उसे पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है, और इसे सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भी रखा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 214 पूछा जा रहा है कि प्रकारवाद के सूत्रों को किसने प्रस्तुत किया है। तो प्रकारवाद का जो सूत्र है वो R.K. मर्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रकारवाद के जो रूप बताए हैं उसमें प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, व्यक्त प्रत्यक्ष और अव्यक्त प्रत्यक्ष प्रकार्य, बहुप्रकार्य, प्रक्रियात्मक विकल्प एवं संरचनात्मक समानार्थी आदि को प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत उन्हें प्रकारवाद विश्लेषण के पैराडाइम का प्रयोग मर्टन ने सर्वप्रथम नौकरशाही के विश्लेषण में किया। उनके अनुसार इनके द्वारा ही सामाजिक संरचना का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन संभव हो पाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 215 पूछा जा रहा है कि बाह्य संघर्ष के समूह के अंतर एकता पैदा करता है, यह किसका कथन है। कथन पूछा जा रहा है, कथन भी आपका एग्जाम में आएगा ही। तो ये जो कथन है यह लेविस एक क्रोजर के द्वारा दिया गया है, जिसने उन्होंने बताया है कि संघर्ष को बाह्य एवं आंतरिक दो रूपों में विभाजित किया जाता है। क्रोजर के अनुसार बाह्य संघर्ष एक समूह द्वारा किसी दूसरे समूह पर थोपा जाता है, जबकि आंतरिक संघर्ष जो होता है वह किसी समूह द्वारा अपने सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। कोजर का मानना था कि बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। जैसे इसमें उन्होंने उदाहरण स्वरूप बताया था कि जब पाकिस्तान और भारत के द्वारा
जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो भारत में जो सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं और विपक्ष पक्ष के लोग रहते हैं, उस समय अपना सत्ता का दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि को, ये सब को भूल कर सब एक साथ मिलकर पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध को लड़े थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक है योगेंद्र सिंह। उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी और इसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय समाज की परंपरा को स्पष्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भारतीय समाज की परंपरा है उसको फिर 4 भागों में बांटा जाता है, और वे है संरचनात्मक, समग्रता, निरंतरता और पारलौकिक परंपरा। हमारा क्वेश्चन नंबर 217 पूछा जा रहा है कि सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? तो सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच एल.टी. हॉब्स ने इसे भेद प्रस्तुत किया था, जो कि एक प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे और सामाजिक दार्शनिक भी थे। स्पेंसर की भांति ही हॉब्स ने भी उद्विकासीय दर्शन के समर्थक थे और वो एक प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने समस्त लेखन का उद्विकासीय सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने सामाजिक प्रगति के बीच इसे भेद भी इसका प्रस्तुत किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह कथन किसने कहा है कि सावयव उद्विकास प्रक्रिया द्वारा मानव समाज एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदलता है? तो यह जो कथन है यह हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। उन्होंने मानव समाज की एक ऐसी जीवित तथा निरंतर बढ़ते हुए सावयव के रूप में व्याख्या की है जो धीरे धीरे सरल से जटिल व्यवस्था के रूप ले लेता है। स्पेंसर के अनुसार वे भी एक सामाजिक उद्विकासवादी थे। उनके अनुसार उद्विकासीय योजना को सामाजिक डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 219 पूछा जा रहा है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक है सिगफ्राइड फ्रेडरिक नोडल, जिसके उन्होंने बताया था कि वह रेडक्लिफ ब्राउन के निकट सहयोगी रहे हैं और उन्होंने ब्रिटिश मानवशास्त्री के रूप में अपना एक अलग पहचान बनाया था, जिसमें उन्होंने विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को प्रभावित किया था और जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स में इसकी पूर्ण व्याख्या दी थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 220 पूछा जा रहा है कि संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? तो संघर्ष के प्रकारों पर L.A. क्रोजर के द्वारा लिखा गया था। L.A. क्रोजर जो थे वे एक प्रकारवादी संघर्षवादी समाजशास्त्री थे। वे संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में अध्ययन किए थे और उन्होंने बताया था कि प्रघटना के रूप में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है वो सामाजिक संघर्ष की प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें उन्होंने जो उनकी जो पुस्तक थी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें इसका वर्णन किया था। और क्रोजर ने सामाजिक संघर्ष के वास्तविक एवं अवास्तविक भेद करने के लिए साथ ही साथ विभिन्न आयामों पर भी इसकी चर्चा की थी। तो मुझे ये आशा है कि आज हम लोग 220 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए और ये मुझे पूरा आशा है कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपके आने वाले सोशोलॉजी की जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा आप लोग को हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों तक बहुत आसानी से पहुँच सके। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।